मेयर की हत्या के बाद सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। जस्टिस जस्टिस, मोरेना आउट के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। Es muy difícil hacer una estimación de cuántos asistentes hay a la marcha, pero fíjate cuántos hay. तो मैक्सिको की सड़कों पर इस वक्त भारी संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। हत्या के बाद भड़के कार्लोस मांजो के समर्थक सरकारी बिल्डिंग्स और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। कई इमारतों पर मांजो समर्थकों ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और ये गुस्सा सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ बगावत पर आमादा लोग इस वक्त सरकारी दफ्तरों के अंदर घुसकर कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये जरा आप देखिए। और उपद्रवियों पर मैक्सिको पुलिस की कार्रवाई भी अब देखने को मिल रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, तो लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, कई समर्थक हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। उपद्रवियों पर मैक्सिको पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। तो जेनजी समर्थक सड़कों पर हैं, नारेबाजी की जा रही है, हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन हो रहा है। और मेयर की हत्या के बाद किस कदर हालात यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। और उपद्रवियों पर मैक्सिको पुलिस की कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, कई समर्थक हिरासत में लिए गए और यह सिलसिला लगातार जारी है। आक्रोश को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है। और मेयर की हत्या के बाद उनके समर्थक भावुक हो गए। कार्लोस मांजो जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मांजो के परिवार में उनकी पत्नी और एक बच्चा भी है। ये तस्वीरें भी हम आपको उनकी दिखा रहे हैं। और इस वक्त मांजो के जो समर्थक हैं वो मैक्सिको की सड़कों पर उतरे हुए हैं। गदर मचा हुआ है, जमकर हंगामा और आगजनी हो रही है। सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और न सिर्फ सड़कों पर, मेयर ऑफिस में घुसे मांजो के समर्थक, मांजो और उनकी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की गई। उपद्रवियों से पुलिस ने शांति की अपील की है। ये देखिए तस्वीरें, तो मांजो और उनकी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते इस दौरान दिखाई दिए। साथ ही मेयर ऑफिस में मांजो के समर्थक घुस गए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पड़ोस में ड्रग लॉर्ड्स का ये आतंक है दरअसल, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी है। खबर क्या है ये आप जरा समझिए। उरुआपन सिटी के मेयर कार्लोस मांजो की हत्या की गई है। गोलियों से भूनकर उनकी जान ले ली गई। ड्रग लॉर्ड्स पर हत्या का आरोप लग रहा है। जो ड्रग कार्टेल्स मैक्सिको में एक बड़ा ओहदा रखते हैं और उनकी ताकत कितनी है इसका अंदाजा तो इसी से लगाया जा रहा है कि सीधे सीधे मेयर की हत्या कर दी जाती है। यह गुस्सा उनके खिलाफ है। डे ऑफ द डेड उत्सव में कैंडल फेस्टिवल में मेयर शामिल हुए थे और वहीं पर उनके ऊपर यह हमला हुआ। वहीं उरुआपन अरबों डॉलर के एवोकाडो उद्योग का केंद्र माना जाता है। मेयर की हत्या क्यों हुई, ये बड़ा सवाल, क्योंकि उसके बाद की तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। कानून व्यवस्था के मामले में सक्रिय थे, वो आवाज उठाते रहे हैं, पुलिस के साथ गर्च रेड में शामिल होते थे। अपराधियों से लगातार धमकियां भी उन्हें मिलती रही हैं। इससे पहले भी अपराधियों को मार देने की वकालत भी वो करते रहे हैं। सचदेवा सर, ये पहली बार नहीं है जब मैक्सिको में इसी तरीके से प्रदर्शन या झड़प की तस्वीरें सामने आई हो। औसतन 3000 प्रदर्शन लगातार साल भर में देखने को मिलते हैं और एक बार फिर से वैसे ही हालात बन रहे हैं। और इस बार सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब इसलिए हो गई है कि डायरेक्ट मेयर पर ना सिर्फ फायरिंग की गई है बल्कि उनकी हत्या हो जाती है।
जी, इसके दो पक्षों को उजागर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये ट्रंप साहब के हाथ में पत्ते देता है, जो कि कहते रहे हैं कि विदेशों से, मेक्सिको से ख़ास तौर पर जो गैरकानूनी आव्रजक आते हैं अमेरिका में, वो क्राइम करते हैं, वो अपराधी तत्व हैं। दूसरा, नारकोटिक्स के बारे में, जो कि इस इलाके से आता है अमेरिका को। और तीसरा अगर जोड़ना चाहें तो ये कि अमेरिका के साथ जो मेक्सिको का इस समय व्यापार का खलबली चल रही है, उसमें भी ये पक्ष आता है, क्योंकि ये इलाका पिछड़ा हुआ है और ये कृषि प्रधान है, जहाँ से कृषि उत्पाद अमेरिका में भेजे जाते हैं। और अमेरिका में अपने आप कृषि का मामला थोड़ा सा असमंजस में है, क्योंकि चीन के साथ संबंध खराब होने से उनका निर्यात जो जाता था वो कम हो गया है। तो इसको लेकर के एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा, मेक्सिको के अंदर शाइनबाम की जो राष्ट्रपतित्व का जो काल शुरू हुआ है, उसमें लोगों को ये उम्मीद थी कि एक नई गति होगी और जो पुराने जो राजनीतिक दल थे, जो कि डीप स्टेट के साथ माफिया का एक तरह से सामंजस्य था, उसको तोड़ा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि शाइनबाम, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं मेक्सिको की, उनको उनके ऊपर मान्यता या फिर साथ ही साथ पुराने जो ट्रेडिशनल पावर बेस है उसको हिला ना पाने का आरोप लगेगा। सचदेव सर, बहुत शानदार तरीके से शुद्ध हिंदी में मेक्सिको के हालात का ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा है।